आहिस्ता आहिस्ता आप कह लें कि आई ओवरकेम द फियर, मतलब मैं कुछ दफ़ा गिरी भी और सीखा भी, और फिर इर्द गिर्द भी लोगों को देखा कि मतलब ओके यू नो पीपल आर करेजियस और आई शुड यू नो बी करेजियस एज वेल। लेकिन जो एक टर्निंग पॉइंट था ना आप कह लें, जिससे मुझे वाकई अंदर से शौक़ होना शुरू हुआ राइडिंग का, वो तब था कि आई टुक अ ब्रेक। तो मेरे कुछ एग्ज़ाम्स थे, आई थिंक आई वाज 13-14, तब तक मैं राइडिंग कर रही थी, बट उसके बाद आई टुक अ ब्रेक। मतलब आप कह लें कि 6-7 महीने का बीच में ब्रेक आया था राइडिंग से ना। तो फिर उसके बाद उस ब्रेक के समझ आई। हाँ जी, उस ब्रेक के दौरान मुझे घोड़ों की एक इम्पॉर्टेंस फील हुई कि आई मिस द हॉर्सेस, आई मिस द बॉन्ड दैट आई हैड विद देम, एंड आई मिस यू नो, मतलब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाउ यू नो वैल्यूएबल दैट थिंग वाज इन माय लाइफ। तो कोई वहाँ पे फेवरेट घोड़ा था? हाँ जी, वहाँ पे 2 फेवरेट घोड़े थे, एक का नाम बेला था और दूसरे का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बट इट वाज उनकी आप फेवरेट थी? आई थिंक सो, आई होप सो, क्योंकि मैं उन्हें कैरेट्स खिलाती थी और मतलब आई कुड फील द कनेक्शन, क्योंकि जो हॉर्स आपसे प्यार कर रहा होता है ना, वो आपके पीछे पीछे लगा और अपने फेस को लेके जा रहा होता है, अटैच होने की कोशिश कर रहा होता है। तो अब बच्चे भी हो तो हॉर्स की क्या ही अटैचमेंट हो जाती है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इट्स नॉट स्पेसिफिकली, दिस इज़ नॉट द स्पेसिफिक साइन कि घोड़ा आपको पसंद करता है, और भी काफ़ी साइंस होते हैं, जैसे ऊपर बैठने दे आपको, हाँ जी, आपको अलाउ करे कि हाँ तुम मुझे करीब आ जाओ या तुम टच कर लो मुझे। बिल्कुल, ये भी है। और कुछ बॉडी लैंग्वेज क्यूज भी होते हैं, जिस तरह घोड़ों के कान जब बिल्कुल ही फ्लिप हो जाएं, पीछे चले जाएं, दैट मीन्स द हॉर्स इज़ वेरी अलर्ट और वो कंफर्टेबल नहीं है। हाँ जी, अनॉय हो रहा है। तो लेकिन अगर घोड़े के कान आगे हैं और वो उसकी गर्दन नीचे है, वो काम है, रिलैक्स्ड है, और उससे आपको फील होता है कि हाँ। और फिर जब आप घोड़े को टैप कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो उससे भी आपको फील होता है कि हाँ यू नो द फैक्ट दैट द हॉर्स इज़ रिलैक्स्ड, इट मीन्स उसको भी मेरे साथ कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर फील होता है। तो नज़ीर, जब पाकिस्तान आए तो यहाँ आके ज़ाहिर है एक बड़ा डिफरेंट आपने इन्वायरमेंट फील किया होगा, तो यहाँ कैसे शुरू किया और कोई अचीवमेंट्स और चीज़ें हमारे साथ शेयर करो प्लीज़। जब मैं पाकिस्तान आई तो यहाँ पे मेरा एक वहीं से एक ड्रीम था कि आई वांट टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन शो जंपिंग। तो मेरा उसी में था कि मैंने शो जंपिंग में आगे जाना है और इसी को परसू करना है। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि और इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स कौन सी होती हैं। सो व्हेन आई केम टू पाकिस्तान आई ट्राई टू सर्च फॉर अ राइडिंग क्लब जो शो जंपिंग करवाते हो, बट आई कुड नॉट फाइंड एनी इन लाहौर। एक राइडिंग क्लब था, मरीनर सैडल क्लब, तो वो शो जंपिंग कराते थे। तो वहाँ पे मैंने शो जंपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। और वहाँ पे जाके फिर पता चला कि अच्छा नेज़ाबाजी इज़ ऑल्सो अ स्पोर्ट। तो नेज़ाबाजी का पता चला, उसमें भी इंटरेस्ट हुआ कि ये भी सीखनी है। और उसी क्लब में दे स्टार्टेड यू नो आर्चरी, सिंपल जो ग्राउंड आर्चरी होती है वो उन्होंने स्टार्ट की। तो उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता आर्चरी का पता चला कि अच्छा ये भी है। बट ये कभी नहीं सोचा था कि अच्छा ये मैं भी कर सकती हूँ। यही सोचा था कि यार दिस इज़ टू डिफ़िकल्ट, ये मैं कैसे करूँगी। तो फिर आई मेट विद सर उमर सलीम, उनसे कांटेक्ट हुआ, गॉट इन टच विद हिम, एंड ही इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन हॉर्सबैक आर्चरी इंटरनेशनली। तो उन्होंने ही हॉर्सबैक आर्चरी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई, यहाँ इंटरनेशनली इसको लेकर आए। तो उनके पास फिर मैं जाना शुरू हो गई और उनसे आर्चरी सीखने लग गई। ही वेंट टू ईरान टू गेट हिज ट्रेनिंग, और फिर वहाँ पे उन्होंने कंपटीशन भी खेला, और फिर वो पाकिस्तान आए विद द इंटेंशन कि आई वांट टू स्प्रेड द स्पोर्ट। सो आई वाज हिज फर्स्ट स्टूडेंट। अच्छा, वाह। एंड हाँ जी, एंड ही टॉट मी आर्चरी, एंड फिर सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई। फिर मैंने उन्हीं से ही घोड़ी ख़रीदी जैसी जिसका मैं आपको बता रही थी। और इस तरह कर के प्रैक्टिस कर के फिर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि ईरान में आई कैन टेक अ ट्रेनिंग विद द सेम कोच जिनसे सर उमर सलीम ने ट्रेनिंग ली थी। उनका नाम अली गुरचियन था। उनकी अभी कुछ महीने पहले डेथ हो गई, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। तो उनसे ट्रेनिंग लेने के लिए ना आई हैड एन अपॉर्चुनिटी विच वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी बिकॉज ही वाज द वर्ल्ड चैम्पियन ऑफ हॉर्सबैक आर्चरी। ज़बरदस्त। तो उसके बाद टर्की में एक कंपटीशन आ रहा था। सो दे वर बोथ साइमल्टेनियस कि आई वुड गो टू ईरान फर्स्ट फॉर माई ट्रेनिंग, वहाँ पे एक लोकल कंपटीशन खेल के देन आई वुड गो टू टर्की। ठीक है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, मैंने उनसे सीखा। और वहाँ पे मैं जब ईरान पहुँची तो मेरी बोट टूट गई।
तो क्योंकि सफ़र में और सारा कुछ, तो आई हैड टू एडजस्ट विद डिफरेंट बोज। तो एक जो राइडर की, आर्चर की बो होती है, वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। में तो सब कुछ होता है, उसकी जान उसमें होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हर बो इज़ क्यूरेटेड अकॉर्डिंग टू योर ओन बॉडी वेट, योर ड्रॉ लेंथ, योर आर्म्स लेंथ। तो वो हर किसी की एक स्पेसिफिक बो होती है। अब जिस तरह आपकी अगर बो होगी वो मैं नहीं यूज़ कर सकती, या मेरी है वो आप नहीं यूज़ कर सकती, तो वो इस तरह से होता है फिर। सो आई हैड टू लर्न एंड एडजस्ट विद डिफरेंट बोज। बड़ा मुश्किल हुआ होगा। हाँ जी, मुश्किल हुआ था। देन आई बॉट अ न्यू वन, लेकिन वो भी आने में काफ़ी देर उसको हो गई। तो फिर जब मैं टर्की गई, टर्की में भी बिकॉज आई कैन स्पीक अरबिक, तो आई वॉज हेल्पिंग दी अरब टीम्स इन टर्की विद ट्रांसलेशन। तो क्योंकि मैं उनकी हेल्प कर रही थी, तो फिर उन्होंने मेरी हेल्प की, वो मुझे अपनी पोज दे देते थे। वाह। हाँ जी, तो इट वाज लाइक गिव एंड टेक, इट वाज वेरी नाइस। फिर वहाँ पे मैंने कंपटीशन खेला, और ओवरऑल पाकिस्तान से कोई भी नहीं था वहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में से, हर कंट्री में से आप कह लें 3-4 लोग थे। सो उस टाइम मुझे ये फील हुआ कि दिस स्पोर्ट नीड्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान, ताकि और लोग आएँ और एज अ टीम फिर पाकिस्तान को इस तरह की कंपटीशन में। बात है, अगर और लोग आपके साथ पाकिस्तान से होते तो आपको किसी और मुल्क के लोगों की उस तरह हेल्प करके उनकी बो ना लेनी पड़ती, आप पाकिस्तान की किसी से फेलो से ले लेते और उसको करते। ऐसे ही है। तो फिर ये तो पाकिस्तान में भी इसके कोई होते हैं कॉम्पिटिशन्स वगैरह? पहले नहीं होते थे, लेकिन अब स्टार्ट हो गए हैं। जिस तरह मरीनर सैडल क्लब ने अपनी इंटरनेशनल एक एफिलिएशन ले ली है एक फेडरेशन से, तो वो लोग जो हैं कॉम्पिटिशन्स करते रहते हैं, अपने क्लब के अंदर ही कॉम्पिटिशन्स करते रहते हैं। ओके, स्टूडेंट्स के। सही। तो यार मुझे ये बताएं कि हम लोग तो बात करते हैं कि आम लड़की के लिए बहुत मुश्किल है, तो आप तो अबाया भी पहनती हैं, हिजाब बल्कि साथ नकाब भी करती हैं, तो ये जर्नी कैसे हॉर्स राइडिंग में काम आई? ये मुश्किल नहीं होता? अच्छा, हिजाब जो सिंपल हिजाब है वो मैं काफ़ी बचपन से ही कर रही हूँ, बट आई नेवर यूज्ड टू वेयर, आई वुडंट वेयर अबाया और निकाब, पहले मैं नहीं करती थी। शुरू में वो जो नॉर्मल इक्वेस्ट्रियन आपका एक अटायर होता है, उसी में ही मैं राइडिंग करती थी। फिर 2 years ago आई स्टार्टेड अबाया, बिकॉज आई यूज्ड टू सी फीमेल्स इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, वो अबाया ही पहन के राइडिंग करती थी। तो उनसे मैं इंस्पायर हुई, और यूएई भी, और जितने भी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ थी उनको देख के इंस्टाग्राम पे इधर उधर से, तो आई गॉट रियली इंस्पायर्ड बाय दैट कि अच्छा अबाया में भी हो सकती है। बिकॉज बचपन से एक चीज़ माइंड में डाली गई थी कि नहीं, आपका एक मतलब कपड़ा भी लंबा नहीं होना चाहिए, वरना इट कैन बी डेंजरस। इस तरह की चीज़ें मतलब बचपन से ना दिमाग में डाली गई थी, तो इस वजह से कभी सोचा भी नहीं था कि अच्छा इस अटायर में भी राइडिंग हो सकती है। तो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट, फिर अल्लाह ताला खुद ही आसानियाँ पैदा कर देते हैं। और निकाब भी मैंने बहुत रिसेंटली शुरू किया, इसको भी कुछ मंथ्स ही हुए हैं, तो आई एम स्टिल न्यू टू दिस जर्नी माई सेल्फ, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वही मुझे था कि यार मतलब इस तरह में करना और कैसे कर सकते हो, लेकिन आप मतलब कह रहे हो कि सऊदीया की औरतें और यूएई में जैसे ये बहुत कॉमन है औरतों के लिए और सारा, लेकिन जब हम बात करते हैं तो हम तो बड़ा नैरो माइंडेड होकर चलते हैं कि सऊदीया की जो औरतें हैं शायद उनको ये परमिशन भी नहीं है, वो ये भी नहीं कर सकती, वो ये भी नहीं कर सकती। हमारे पास बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है पाकिस्तानी वुमेन का, वो बड़ा ओपन है अपनी चीज़ों में, लेकिन जो आप बता रहे हो तो वो तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। सऊदी में फ़ीमेल्स अपनी चॉइस से अपना अटायर चूज़ करती हैं। इट्स नॉट कि दे आर बीइंग फोर्स्ड या उनको ज़बरदस्ती कोई चीज़ पहना रहा है, तो वो उनकी जिस तरह उनकी मर्ज़ी होती है वो उसी तरह ही करती हैं। एंड आई थिंक दिस फ्रीडम शुड बी गिवन टू ऑल वुमेन, कि वो जिस तरह से ड्रेसअप करना चाहती हैं, जिस तरह उनको एक अल्लाह ताला ने भी फ्रीडम दी हुई है इंसान को, तो जिस तरह फिर जो इंसान जिस तरह करना चाहता है उसको करने देना चाहिए। दैट इज़ वेरी ट्रू कि ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से करते हो, जैसे आपने अपनी मर्ज़ी से हिजाब, नकाब या अबाया स्टार्ट किया है, तो आप इसको थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यू करोगे। बिल्कुल। जब किसी के कहने पे आप करते हैं तो आप 2 दिन बाद थक जाते हैं, बिल्कुल। अल्लाह ताला के कहे पे आप थकते नहीं, ये सबसे मज़े की बात है।